नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पहले हम बहुत सारी बार इलाज अपने घर में ही कर लेते हैं और ये इलाज के कारण हम बहुत बार ठीक भी हो जाते हैं। हमारे नुस्खे, हमारे माता पिता के कुछ नुस्खे होते हैं, उसको हम फॉलो कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही है, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, मानसिक कष्ट होता है, धन का प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, रोजगार का प्रॉब्लम हो जाता है, नौकरी नहीं है। फिर इन सब बातों के ऊपर में हम अपनी कुंडली की जांच करने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। स्वाभाविक है, हमें अपना जीवन अच्छा करना होता है। जिस तरह हमारे को कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ इलाज घर में कर लेते हैं, जिससे हमारी बीमारी ठीक भी हो जाती है। फिर हमारा डॉक्टर का उतना खर्चा बच जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही ज्योतिषी में भी इस प्रकार के कुछ फर्स्ट एड्स हैं, और ये फर्स्ट एड हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। अब उसके लिए मैं एक सिंपल आपको बात बताता हूँ। आपके कुंडली में जो नवग्रह है, उन नवग्रहों में सूर्य राजा है और बाकी के सब जो ग्रह है उस ग्रह मंडल के सदस्य हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पर पंत प्रधान होता है और उनका मंत्रिमंडल होता है, इसी प्रकार और हर मंत्री को एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। यहाँ पर भी हमारे नवग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। सूर्य की तरफ हमारी प्राण शक्ति और आत्मशक्ति है, चंद्र की तरफ हमारी मानसिकता, हमारा जल है, मंगल की तरफ हमारा पराक्रम है, हमारी शूरता है, शुक्र की तरफ हमारे जीवन का उत्साह है, आनंद है, बुध की तरफ बुद्धि है, शनि महाराज की तरफ हमारा वैराग्य है। अब ऐसे सभी ग्रहों की तरफ कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट है। जिस प्रकार मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की तरफ एक एक डिपार्टमेंट होते, वैसे ही यहाँ पर भी डिपार्टमेंट। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सूर्य और चंद्र, क्योंकि सूर्य आपका शरीर है और चंद्र आपका मन है। शरीर बहुत ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, तो शरीर भी उस मन के अनुसार ढल जाएगा। इसलिए चंद्र का बलवान होना उतना ही आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे लोग देखिए जिन्हें मानसिक कष्ट हो गया, मानसिक बीमारी है, उनका शरीर बहुत अच्छा होता है, तगड़े होते हैं, लेकिन वो मानसिक बीमारी के कारण उनके शरीर को कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले चंद्र को देखिए और सूर्य को देखिए। अब सूर्य को बलवान करना है तो उसे अर्घ्य दीजिए, उनके मंत्रों का पाठ कीजिए। ओम ह्राम ह्रीम रौम स्वाहा सूर्यदेवाय नमः, रवये नमः, जो भी आप बोल सकते, 12 नाम है सूर्य भगवान के। वैसे ही यदि चंद्र को बलवान करना है तो चंद्र के लिए स्पेशल उपाय है। सुबह उठे बराबर अपने माता के चरण स्पर्श कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, उन्हें खुश रखिए, चंद्र बलवान हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारे घरेलू नुस्खे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर इनको किया जाए, या राहु की महादशा हो, शनि की 7.5 हो,
या केतु की महादशा हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी महादशा, बड़ी से बड़ी अंतरदशा आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकती। क्यों? शनि के 7.5 में आपको तकलीफ क्यों होती है? उसका रीजन कभी आपने जानने की कोशिश की है? शनि का दुश्मन होता है चंद्र। शनि का दुश्मन होता है चंद्र। आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि, किसी भी राशि में हो, उस राशि के पहले और बाद में और राशि के साथ में जब शनि होता है तो वो 7.5 में। अब जब उस राशि में शनि और चंद्र एक साथ में आ जाते हैं, शनि बोलो तो विष है और चंद्र बोलो तो अमृत है। विष और अमृत दोनों एक साथ में आएंगे तो क्या होगा ये आपको भी पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और चंद्र एक कोमल ग्रह है। शनि का इफेक्ट चंद्र के ऊपर में पड़ता है, जिससे चंद्र तकलीफ में आ जाता है। और ये चंद्र हमारी मानसिकता है, वही भी हमारे साथ में होते हैं, हमारे को भी मानसिक कष्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि 7.5 में तकलीफ किसको होती है? चंद्र को होती है। हमारी मानसिक तकलीफ हमारी बढ़ जाती है। इस मानसिक तकलीफ के कारण हम ही अपने काम नहीं करते बराबर। तो हमारे को लगता है कि नहीं 7.5 चल रही इसलिए काम नहीं हो रहा। तो मित्रों, इस बात को समझिए, लॉजिक को समझ लीजिए। इसलिए चंद्र को बलवान करने के लिए अपने पास में जो सिंपल उपाय है, शिव जी की पिंडी के ऊपर में अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक जो भी करना है, और माता को खुश रखना है। वैसे ही सूर्य बोलो तो हमारा शरीर हमारा पिता है, इस सूर्य को बलवान करना है तो सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य के मंत्रों का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रों का पाठ कीजिए, पठन कीजिए, सूर्य बलवान हो जाएगा। सूर्य नमस्कार डालिए, सूर्य नमस्कार जो 12 सूर्य नमस्कार है वो कीजिए, सूर्य बलवान हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्र बलवान है, ये बाकी ग्रहों के बारे में इतना नहीं सोचते। ये दोनों ग्रह बाकी ग्रहों को भी ठीक करवा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद और दूसरा सब्जेक्ट लेके आपके पास में आएंगे। तब तक नमस्कार।